नमस्कार दोस्तों, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि 25 अगस्त को उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर के पद पर लिखित परीक्षा होनी है। तो आज आप जानते हो कि हमारे द्वारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आपका जो पूरा सिलेबस है उसके आधारित जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी 28 तारीख से शुरू हो रही है। और उसी क्रम में हमारा जो बायोलॉजी का टेस्ट पेपर नंबर फुल लेंथ टेस्ट पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसका ही एक्सप्लेनेशन आज हो रहा है। और वैसे अगर आप प्लेलिस्ट के क्रम में देखोगे तो ये टेस्ट पेपर नंबर 12 है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, जिसका टेस्ट शेड्यूल ये है। तो आपका पहला टेस्ट जो है 28 जुलाई यानी कि ये आपका आज हुआ है। फिर टेस्ट नंबर 2 जो होगा वो 1 अगस्त को, टेस्ट नंबर 3 होगा 5 अगस्त को, टेस्ट नंबर 4 होगा 9 अगस्त को, टेस्ट नंबर 5 होगा 13 अगस्त को, टेस्ट पेपर नंबर 6 होगा 17 अगस्त को, टेस्ट पेपर नंबर 7 होगा 21 अगस्त को। और 8 बजे ये हमारी एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएगा। उसके बाद आप इसे दे सकते हैं। बिल्कुल इसकी फॉर्मेटिंग जैसे आईओ की है उसी तरीके से है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के हैं। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा। और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो पूरा जो फॉर्मेट आईओ का है उसी तरीके से ये पेपर आपका होगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ये कहाँ से आप कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है एन क्लासेस। आप प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे ही ऐसे यहाँ पर दिख जाएगा स्केलर टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश। तो 99 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। किस तरीके से को आपको बाय करना है, तो ये देखिए यहाँ पर बाय नाउ पर आप ओके करेंगे। उसके बाद अगली जो विंडो आएगी उसमें आपको इस तरीके का नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड पे ओके करना। उसके बाद आपके नंबर पे आपको ऐसा एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ीस की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो फीस की विंडो होगी तो फ़ोन पे के माध्यम से आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी गूगल पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन भी हो रहे हैं। तो बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो पेपर था उसमें हमारी जो फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग जो 50 नंबर का आपका साइंस है उसमें आपके 32 क्वेश्चन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं और 18 क्वेश्चन जो हैं अब बायोलॉजी के हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो पहला क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में था वो था, किस जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इन विच ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है अमीबा। आप जानते हो जो अमीबा है ना, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अमीबा में जब नया सेल बनना होता है तो ये कहीं से भी डिवाइड होना शुरू हो सकता है। चाहो तो यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, है ना, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए। तो किसी भी प्लेन से, मतलब किसी भी तल से वो डिवीज़न शुरू हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी देखो, जैसे यीस्ट है, प्लाज्मोडियम है, हाइड्रा, इनमें ऐसा नहीं होता है ना। केवल अमीबा ऐसा जीव है जिसके अंदर कहीं से भी सेल डिवीज़न शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो था हमारे आज के पेपर में वो था, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन किस में होता है। तो इन विच प्लांट रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर। तो देखिए, इसमें कायिक जो प्रवर्धन है वो होता है ब्रायोफिलम में, और बाय लीफ होता है इसमें, है ना। किसमें होता है, ब्रायोफिलम में एक प्लांट है और इसकी पत्तियों से क्या निकल जाती है, रूट्स निकल जाती है। फिर आप उसको नया प्लांट में चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य परजीवी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। तो एक्सटर्नल पैरासाइट इनमें कौन से हैं, तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा। कौन है, साइक्लोस्टोमेटा है, जिसके आप अंदर आपने पेट्रामाइजिन ये सब पढ़े होंगे, जो कि आपके जॉलेस क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मछलियों के साथ बाहरी पैरासाइट यानी एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवालों को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अंडर विच किंगडम आर ब्लू ग्रीन एल्गी क्लासिफाइड। तो देखिए, नील हरित शैवाल जो हैं ये आपके मोनेरा किंगडम के अंदर क्या किए गए हैं, इनको इसके अंदर जो है क्लासिफाइड किया गया है। आप जानते हो जैसे बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, तो ये मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन था बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय कौन से पौधे होते हैं। विच प्लांट्स आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो देखिए, आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी,
है ना, ये आपके कैसे होते हैं, ये भाई बहुवर्षीय, वर्षीय का मतलब होता है इनकी लाइफ बहुत होती है भाई, 100 साल 150 साल तक भी हो सकती है ना। एवरग्रीन का मतलब है कि ये इनमें कभी भी अपने पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं, है ना। और वुडी यानी जिनमें क्या होती है, लकड़ी होती है, आप उन लकड़ी का प्रयोग जो है फर्नीचर ये सब बनाने में कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, जैसे पाइनस हो गया, देवदार हो गया, है ना। तो ये सब जो है जिम्नोस्पर्म के ही एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन, विषाणु की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ वायरस मेड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कोई नहीं, क्योंकि देखो जो वायरस होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है भाई, क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो बहुत से बच्चे हो सकते हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन भाई ध्यान रखना वायरस के अंदर जो है मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, पत्ती और तने को लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है, विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीव्स एंड स्टेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कॉलेनकाइमा। तो आप जानते हो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है ना। तो जो कॉलेनकाइमा है ये क्या देता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, और मैकेनिकल सपोर्ट्स नाम से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि पत्तियों और तने में फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, तो कॉलेनकाइमा देता है। अगला क्वेश्चन आपके पास था कि भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण कौन सा उत्तक करता है, विच टिश्यू फॉर्म्स अ बैरियर टू सेपरेट डिफरेंट बॉडी सिस्टम फ्रॉम वन अनदर। तो इसका जो राइट आंसर था वो है उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा वो एपिथेलियल टिश्यू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो था नेलुम्बो न्यूसिफेरा क्या है ना। तो नेलुम्बो न्यूसिफेरा जो है ये लोटस का साइंटिफिक नेम है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए होमवर्क है, चींटी का साइंटिफिक नेम, मोर का साइंटिफिक नेम और गोरैया का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट में भी बताएं, और इनको कर भी लेना क्योंकि देखो ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार का कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर का रीजन क्या है भाई, तो डेंगू फीवर का रीजन है एक वायरस, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वायरस से होने वाली डिजीज देख लेना, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ से और फंगस से होने वाली डिजीज, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अणुओं का भाग कौन है, विच इज़ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर लाइफ लाइक प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो इसके लिए जो है कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में भी देखने को मिलेगा, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किन भागों से नहीं होता है, थ्रू विच पार्ट्स डज नॉट गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ प्लांट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किन भागों से नहीं होता है, ठीक है। और पेपर में भी सेम चीज़ ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है हम नहीं लिखा होता है, हम होता है सोच के उसको गलत कर देते हैं। तो क्या था, थ्रू विच पार्ट्स डज नॉट गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि स्टोमेटा जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, तना, पत्ती और रूट सबसे जो है गैस का एक्सचेंज होता है। तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पौधों द्वारा किसके स्थानांतरण में ऊर्जा का प्रयोग होता है, एनर्जी इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच सब्सटेंस बाय प्लांट। तो देखो आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव यानी सक्रिय, एक होता है पैसिव यानी निष्क्रिय। तो एक्टिव में एटीपी यूज होता है, ठीक है, और पैसिव में एटीपी यूज नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है एक्टिव वाले में ऊर्जा यूज होती है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, तो सुक्रोज का होता है। किसका होता है, सुक्रोज का होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन, भूख से संबंधित केंद्र हमारे मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है, वेयर इज द हंगर रिलेटेड सेंटर लोकेटेड इन आवर ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। तो और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, यानी ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अगला क्वेश्चन,
प्ररोह के अग्रभाग में कौन सा हार्मोन संश्लेषित होता है? विच हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ द शूट। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है, मान लो कोई प्लांट है, तो ये कोई प्लांट है मान लो, है ना, ये कोई प्लांट है और ये इसका क्या है, एपिकल पार्ट है, मतलब सबसे ऊपरी भाग है। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन बनता है? तो ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सिन, क्योंकि हमेशा ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है आपके टिप वाले पार्ट में, जो आपका सबसे ऊपरी शीर्ष भाग होगा, वहाँ पर प्लांट के बनता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? विच हार्मोन्स रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। तो बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है, सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थायराइड, क्योंकि देखो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना जो भी खा रहे हो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो फैट है, भाई इसको मेटाबॉलिक कौन करेगा, मतलब इसका पाचन में कौन हेल्प करता है ना। तो ये जो है, ये है आपका थायराइड, है ना। थायराइड की कमी होने से या थायराइड में समस्या होने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी आप इनटेक करोगे ना, लेकिन उससे ब्लड नहीं बनता है, ठीक है, ब्लड नहीं बनता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टांका किस राज्य से संबंधित है ना। तो टांका आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। तो पहली चीज़ तो ये तो क्या है, रेन हार्वेस्टिंग, है ना। रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक है, मतलब वर्षा जल संचयन जो है पद्धति का एक नाम है। और दूसरा ये है कि ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है भाई राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, तो वो था कि इटाई किस तत्व से प्रदूषित जल पीने से होता है? इटाई इज काउज बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद विच एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? कैडमियम होगा। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन थे आज के बायोलॉजी के, है ना। ये हमारे बायोलॉजी के 18 क्वेश्चन थे। तो और टेस्ट पेपर नंबर हमारा ये पहला था, टेस्ट पेपर नंबर ये फर्स्ट था। अब नंबर की बात करें तो कम से कम देखो 14+ नंबर आने चाहिए। अगर आप स्केलर की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर में 14 के ऊपर ही होने चाहिए नंबर, है ना। अगर आप इतना नंबर इसमें स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को देखो टेस्ट सीरीज लगानी है तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। ये हमारे टेस्ट हैं, है ना, डेट के साथ यहाँ पर दिए हैं, है ना, कौन सा टेस्ट जो है कब होना है। पूरी ये एक सीरीज़ है जो कि 21 अगस्त तक होगी, है ना। बाकी 25 को आपका पेपर है और इसके एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी किसी को अगर थ्योरी क्लासेस भी पढ़नी है तो हमारा बैच स्केलर का अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर, है ना। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, टारगेट स्केलर 1 निगम। तो यहाँ पर इसको भी आप थ्योरी चाहो मतलब रिवीजन के तौर पे तो 15-20 दिन में आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से आप जो है ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं। और बाकी देखो रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, पेपर अच्छा ही होगा। बाकी पूरा सिलेबस अपना कवर करना और जो जो टॉपिक हैं सारे जो है कवर कर लीजिएगा। बाकी हम इसी तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।